कमिंग डाउन टू द अगला पार्ट ऑफ द धमाका, इंटरमिशन के बाद की मूवी, जहां पे फर्स्ट पार्ट में मर्डर हुआ था, सेकंड पार्ट में उसका बदला लिया जाएगा। तो अगेन बच्चों, फोर फीचर है, री इशू है, पूरा परिवार सम्मिलित है, मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, बट ये कौन से शेयर्स हैं? विच वर इशूड एट प्रीमियम। सब कुछ वही है जो आपने अभी पार में पिछले लेक्चर में देखा था, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, कोई भी फर्क नहीं है। एक छोटा सा बस डिफरेंस है, एकदम छोटा सा डिफरेंस। मैं चाहूंगा कि आप वापस अपनी वर्कबुक में उस पेज पे चलें जहां पे आपको हमने बच्चों कैलकुलेशन ऑफ अरियर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन सिखाया था। मिल गया सबको? मिल गया? यू मस्ट बी एबल टू सी स्टेप 2A नजर आ रहा है, और यहां पे आप कैलकुलेट क्या करते हैं बच्चों? अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को, किससे बच्चों? एप्लीकेशन से। इफ दिस एप्लीकेशन मनी is inclusive of premium, I repeat, if it is inclusive of a premium, तो your amount received will also be inclusive of premium। आप इसे so called सीज अंग्रेजी में जरूर करेंगे, but will we be crediting it to share forfeiture account? No। तो जब आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट के लिए अमाउंट सीज कैलकुलेट करेंगे, आपको 2A में रिसीव्ड की वैल्यू तो पता है, उसमें से प्रीमियम को उड़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उड़ाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस ये आधी लाइन आपको याद रखनी है बच्चों, जीवन में कभी भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, और अगर ये याद नहीं रखे तो जीवन में कभी क्वेश्चन सही नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, तो सबको कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है स्क्रीन पे बच्चों? तो सब कुछ सेम है, स्टेप 1 सेम, स्टेप 2 सेम, स्टेप 3 सेम, सब कुछ सेम है, स्टेप 4 5 भी सेम है। स्टेप 5 में अगर आप कैपिटल डेबिट कर रहे हैं, फॉर्मूला इज सेम। प्रीमियम की वैल्यू यहां पे कौन सी होती है? आई वॉन्ट एवरीबडी शुड राइट व्हाट चिल्ड्रन? अनपेड। छोटा सा डिफरेंस आएगा बस, स्टेप 2A माइनस व्हाट चिल्ड्रन? प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड, एंड देयर आफ्टर व्हाट वी हैव रिटन आफ्टर द कॉमा? इफ एनी। पिक्चर अभी बाकी है, और यहां पे ऊपर एरो ड्रॉ करके लिखिए, प्लस रेगुलर अमाउंट फॉर द अदर वन। जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पे लिखा नहीं, आप इसको लिख लीजिए। कॉलन अरियर का तरीका एकदम वही होगा बच्चों, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। देयर आफ्टर द एंट्री फॉर रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व, दो फॉर्मूले लगाने, एक लगाने, डिपेंड करेगा कितने शेयर होल्डर्स हैं। इफ देयर आर 3 शेयर होल्डर्स, 3 फॉर्मूला चलेगा। इफ देयर आर 2 शेयर होल्डर्स, 2 फॉर्मूले चलेंगे। डन दिस? लिख दिया सबने? लिख दिया भाई सबने? श्रुति रिटर्न, नकीबा रिटर्न, पापकी रिटर्न, शशांक जी लिख लिया? सबने लिख लिया भाई? यस सर। इन्होंने पुराना होमवर्क नहीं किया, उनको बिना बिना से एहसास हो रहा होगा, हाँ पढ़े थे, हाँ कोई याद आ रहा है, पिछले जन्म का याद आ रहा है कुछ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 78, विजिबल टू एवरीबडी? विजिबल टू एवरीबडी? ये क्वेश्चन जब मैं लिखता हूं बच्चों तो मेरे को ISC 2001 की याद आ जाती है, और वहां पे क्वेश्चन आया था, पूरा क्वेश्चन करने के बाद बच्चों को समझ में आई ये तो गलत हो गया, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मुंशी प्रेमचंद का नाम तो कहीं है ही नहीं, बट एहसास हर जगह है। हु इज मुंशी प्रेमचंद? प्रीमियम। सो 2 रुपए का एप्लीकेशन, 7 रुपए का अलॉटमेंट, और 4 रुपए की कॉल। जोड़ लो बच्चों, 2 7 4 कितना होता है? 13। मतलब 3 रुपए का जो प्रीमियम है, इट इज 4 + 3, 4 कैपिटल एंड 3 प्रीमियम। था धमाकेदार सवाल? कोई सवाल आपने देखा TS ग्रेवाल या DK गोयल में ऐसा देखा था क्या? चलिए, एक था, यहां भी एक ही है, मैं भी एक ही हूं, आप भी लाला जी एक ही हैं। चलिए भाई, पूरा क्वेश्चन सेम है बच्चों। एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स का मिला, 1 लाख शेयर्स थे, प्रोराटा पे अलॉट किया, अलॉटमेंट पे ही पैसा एडजस्ट हो गया। एम ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, एन ने 1500 के लिए अप्लाई किया था, एन ने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, एम ने सॉरी, और एन ने सिर्फ कॉल नहीं दिया।
एम और एन के शेयर्स जो फोरफिटेड थे वो रीइश्यू हो गए। क्या यहाँ पे लिखा है शेयर्स ऑफ एम फुल एंड एन हाफ वर रीइश्यूड? नो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो सर वो वाला फॉर्मूला लगा लें, आ जाएगा आंसर, एस एफ क्रेडिट माइनस एस एफ डेबिट। हाँ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ऑल फोरफिटेड शेयर्स हैव बीन री इश्यूड। जितना सामान खरीदा, हाँ आगे तो पढ़िए, ये तो री इशू में आएगा। भाई सर हमको लगा कि आप इतने सस्ते में कैसे छोड़ देंगे, समझ में गया। ऑल शेयर्स ऑफ एम एंड हाफ ऑफ एन वर री इशूड। मैं एक्चुअली आपको फोर फीचर दिखा के री इशू कहानी सुना रहा था, बच्चे समझ गए नहीं सर ऑफ द ट्रैक हो रहा है ये। चले आगे, चले आगे। कभी कभी मैं भी वंदे भारत की स्पीड से भाग जाता हूँ, बाद में याद होता है हम तो गंगा गोमती में ट्रेवल कर रहे हैं, जो 6 घंटा तो लेट रहती है नॉर्मली, समय पर पहुंचे तो 4 घंटा लेट रहेगी। चले आगे भाई, चलिए। तो एनालिसिस टेबल सेम, शेयर्स अप्लाइड 3 लाख, अलॉटेड 1 लाख, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 1 लाख, एक्चुअल एप्लीकेशन इज 2 रुपए का था, हाँ 2 लाख। कितना एक्सेस हो गया बच्चों? 4 लाख। और कहां एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे। करेक्ट, करेक्ट, पक्का। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट 3 एंट्रीज कर लें बच्चों। पहली वाली एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वैल्यू इज 6 लाख। अगली एंट्री चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आ जाएगा कैपिटल में चिल्ड्रन 2 लाख और अलॉटमेंट में 4 लाख। देन इट इज इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital and to securities premium as per new amendment. As per old amendment it is securities premium reserve. allotment में आएगा 7 लाख, कैपिटल में चिल्ड्रन 4 लाख और प्रीमियम में कितना आएगा? 3 लाख। मैं यहाँ पे 2 रुपए लिख रहा हूँ और यहाँ पे 4 रुपए लिख रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे कि कैपिटल कितने से बना है, ताकि आप कॉल्ड अप में 4 फीचर में गलती ना करें। तो झटपट अपडेट दिस। लेट अस डू द एंट्री फॉर अलॉटमेंट रिसिप्ट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन arrears account debit to equity share allotment account। अलॉटमेंट में 7 लाख आपको मिलना था बच्चों, 4 ऑलरेडी एडजस्टेड, एट मैक्स आपको कितना मिलेगा? 3 लाख। बट देयर इज अ पर्सन मिस्टर एम जिसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। स्टार्ट करें उसके लिए कैलकुलेशन। चलिए, वी हैव एम्पल ऑफ स्पेस है, यहीं पे कर लेते हैं। एम ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है बच्चों? 3000। अप्लाइंग यूनिटरी मेथड, दोज हु अप्लाइड फॉर 3 लाख गॉट 1 लाख। द पर्सन हु अप्लाइड फॉर 3000 विल बी गेटिंग हाउ मेनी? 1000। ये कैलकुलेशन आपको पता है कैसे किया हमने? 3000 अपॉन 1 लाख इंटू 3 लाख, आ गया 1000। चलो, चलिए 3000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 2, हाउ मच हैज ही पेड चिल्ड्रन? 9000 क्यों आएगा भाई? ओ सॉरी, बताया था ना वंदे भारत कभी कभी चल जाते हैं। चलिए, हाँ भाई 6000 आ जाएगा। बट कंपनी ने इसको शेयर्स दिए कितने? ओनली 1000। एट द रेट ऑफ 2, हाउ मच ही शुड बी पेइंग? 2000। व्हाट इज द एक्सेस वैल्यू? 4000। अब आपको एक बहुत नई चीज सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब 1000 शेयर्स पे 7 रुपए के रेट से ये कितने पैसे देगा बच्चों? 7000। हाउ मच मनी was already kept with us as an advance children? 4000। 7 देना है, how much he shall be paying? 3000। this is called as what? arrears। अब एक धमाकेदार चीज आपको सिखाने वाला हूं। 100 में से पूछी एग्जाम में 2 ही बार जाती है, बट जब पूछी जाती है अच्छों की हालत खराब हो जाती है। व्हाट इज दैट? अब आप बनेंगे सर्जन बिना डॉक्टरी किए और थोड़ी सी सर्जरी करेंगे। कैपिटल का जो मनी था
7 रुपये में चिल्ड्रन, दैट वाज 4, और प्रीमियम का जो मनी था 7 में, दैट वाज 3. डू लेट मी नो व्हाट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4 चिल्ड्रन? 4000. And what is 1000 multiplied by 3 children? 3000. So Mr. M is supposed to pay 7000 worth of allotment, जिसमें कैपिटल का पैसा वो कितना पे करेगा? 4000. और प्रीमियम कितना पे करेगा? 3000. बच्चे बोलेंगे सर आज से पहले तो ऐसा हमने कुछ किया नहीं, आज से पहले ऐसा क्वेश्चन भी कहाँ था, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, कहां पे काम आएगा ध्यान दीजिएगा. 4000 रुपये उसका एक्सेस था. आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, आपसे कहता है ये सामान मेरे को बेच दो. आपने कहा ठीक है 12 रुपए दो तो ले जाओ. शाम को आप घर जाके डांस करने लग गए, अपने घर वालों से बोलने लग गए 4 रुपए का खरीदा था, कस्टमर आया उसको 12 में चिपका दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया? 8 रुपए. कितने का प्रॉफिट हो गया? 8 रुपए. तो आपके घर वालों ने पूछा भाई कैसे प्रॉफिट हो गया? अरे वेरी सिंपल, सेलिंग प्राइस 8, कॉस्ट प्राइस 4, द प्रॉफिट इज 8. बट घर वालों ने बोला कि ये तो एक क्रेडिट सेल थी. कितनी थी? क्रेडिट सेल. तो आपने कहा उससे क्या होता है, मेरे को 8 रुपए मिल गया, अब बाकी मिले चाहे ना मिले भाड़ में जाए, मेरा प्रॉफिट तो हो ही गया ना. तो भाई अगर कस्टमर उधार में सामान लेके गया और 8 रुपए आपको देके गया तो क्या वो 8 प्रॉफिट हो जाएगा? नो. पहले आप 4 रुपए उस 8 रुपए में अपनी कॉस्ट रिकवर करेंगे, फिर बोलेंगे कि बाकी पैसा मेरा प्रॉफिट है. तो पूरा 8 रुपए आपका प्रॉफिट तब होगा जब आपको कितना पैसा मिल जाएगा? पूरा 12. तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस, एक्सेस मनी कितना था बच्चों हमारे पास? 4000. पहले हम अपना कैपिटल एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर एक्सेस बचेगा तो वील एडजस्ट व्हाट? प्रीमियम. तो यहां पे देखने से क्या नजर आ रहा है, दैट द डिफॉल्टर मिस्टर एम हैज पेड कैपिटल इन फुल. व्हाट रिमेन्स अनपेड? प्रीमियम रिमेन्स अनपेड. मैं एक ऑल्टरनेटिव वैल्यू लिख रहा हूं, आप इसको कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे. मान लीजिए ये एक्सेस 3600 रहा होता. कितना? 3600. तो आउट ऑफ 3600 क्या इवन आपका कैपिटल भी पूरा एडजस्ट हो पा रहा है? नो. दिस वैल्यू वुड हैव बीन 7000, और यहां पे ये वैल्यू कितनी आती बच्चों आपकी? 3400. तो आप क्या बोलते हैं भाई? 400 रुपी आउट ऑफ दिस हमारा कैपिटल का पेंडिंग है, एंड 3000 रुपी आउट ऑफ दिस क्या हुआ? ओ सॉरी, 600 रुपी. नहीं, कुछ गलत है कैलकुलेशन. ठीक तो है? ठीक तो लिखा था भाई. 3600 तो एडजस्ट हो गया ना, तो 400 ही तो बचा. आपका ये वैल्यू एक्सेस जो 4000 है, मैं मान रहा हूं ये 3600 था, आपको 4000 कैपिटल का मिलना है, तो 3600 कैपिटल एडजस्ट हो गया. कितना कैपिटल का पैसा पेंडिंग है? 400. और कितना प्रीमियम पेंडिंग है? 3000. तो ये जो 3400 है, ये दो वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहा है, एक कैपिटल की वैल्यू को और एक प्रीमियम की वैल्यू को. सुनाई पड़ी बात? इसका असर कहाँ आएगा भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा. यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? इस एग्जाम्पल को फिर से समझते हैं. टेकिंग एन एग्जाम्पल कि एक्सेस की वैल्यू होती लेटस से 4700 रुपए. कितनी होती? 4700. और आपको कितना पैसा 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे 7 रुपए के रेट से लेना है? 7000. हाउ मच इज इन अरियर? 2300. अब कहानी स्टार्ट होती है. यू वुड से कि इस 4700 में एक तो हमारा 4000 कैपिटल एडजस्ट हो गया एंड 700 प्रीमियम भी एडजस्ट हो गया. हाउ मच प्रीमियम इज आउटस्टैंडिंग? 2300. हाउ मच प्रीमियम इज आउटस्टैंडिंग? 2300. तो बच्चों जब आप फोर फीचर की एंट्री करेंगे, आई रिपीट, किसकी एंट्री करेंगे? फोर फीचर की. वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट करते हैं. अगर ऐसा माहौल बना तो प्रीमियम विल बी डेबिटेड विद 2300, क्योंकि आपको एक्सेस जो मिला उसने कैपिटल पूरी आपकी एडजस्ट करवा दी, एज वेल एज 700 रुपए प्रीमियम भी एडजस्ट हो गया. कितना पैसा बैलेंस अरियर है बच्चों? 2300, एंड दैट इज प्रीमियम. कितना पैसा बैलेंस अरियर है? 2300, एंड दैट इज प्रीमियम. तो इसीलिए प्रीमियम के सामने
अगर आपने नोट्स में मेरे गौर किया हो तो मैंने कभी भी फॉर्मूला नहीं लिखा, ऑलवेज आई हैव बीन यूजिंग द वर्ड व्हाट चिल्ड्रन, अनपेड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? अनपेड। बट ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं फंसेगी। 3 रुपए का प्रीमियम, 1000 शेयर्स पे कितना आ जाएगा? 3000। तो यहां पे तो फॉर्मूले से आंसर आ रहा है। बट हमेशा जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम आए, ओवर सब्सक्रिप्शन आए, ये बाइफरकेशन जरूर करिएगा कि कितना पैसा कैपिटल का और कितना प्रीमियम, और फिर एक्सेस को अप्लाई करिएगा कि एक्सेस का पैसा कैपिटल पूरी कवर कर गया और थोड़ा सा प्रीमियम भी दे गया आपको, तो आपका जो अरियर है वो बैलेंस ऑफ प्रीमियम को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो होल प्रीमियम को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। बात सुनाई पड़ी कि नहीं पड़ी? पक्का? तो यहां पे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था। यहां पे अरियर कितना आ रहा था बच्चों? 3000। 1000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से प्रीमियम कितना आएगा? 3000 आ जाएगा। तो हमेशा ये कैलकुलेशन जरूर करिएगा। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? तो आप अपनी नोट शीट में क्या काम करेंगे, आप अपनी नोट शीट में एक इस तरह का बॉक्स बना लीजिए और इस बॉक्स को लिंक करिए और लिखिए अजम्पशन। समझ में आई बात? समझ में आई बात भाई? तो हर जगह प्रीमियम को फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट करते टाइम फॉर्मूले पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, ये कैलकुलेशन जरूर परफॉर्म करिएगा। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जहां पे आपको पता लग जाएगा कि कब आपको ये बाइफरकेशन करना और कब नहीं करना। और ट्रिक ये है बच्चों, 7 रुपए में अलॉटमेंट 4 रुपए का था और प्रीमियम कितना था? 3। अगर 7 रुपए के अलॉटमेंट में प्रीमियम का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो और कैपिटल का कम हो, तब आपको ये थ्योरी काम आएगी, वरना काम नहीं आएगी। 7 रुपए में 5 रुपए प्रीमियम हो गया और 2 रुपए कैपिटल, तो कैपिटल का पार्ट कम है, तो जो भी आपका एक्सेस होगा वो कैपिटल का पार्ट क्योंकि कम था तो उसको एडजस्ट करके आगे चला जाएगा। नहीं समझे बात को? एक ग्लास पानी मेरे लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, बट छोटा बच्चा तो उसको गिरा ही देगा ना, छोटा बच्चा तो उसको गिरा ही देगा। तो ग्लास उसी के हाथ से गिरेगा जिसके हाथ छोटे होंगे और ग्लास बहुत बड़ा होगा। तो इसीलिए घर में जब मेहमान आते हैं तो मम्मी कहती है इनको जूस कांच के ग्लास में मत दो, किसमें दो? स्टील के ग्लास में। क्यों? गिरने की प्रोबेबिलिटी तो 100% है, टूटने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? तो फिर से मेरी बात सुन लीजिए, आपका जो एक्सेस पैसा है वो कैपिटल को एडजस्ट कराने के बाद कहां जाएगा बच्चों? प्रीमियम पे। तो आपका अरियर जो होगा वो बैलेंस ऑफ प्रीमियम होगा, कंप्लीट प्रीमियम नहीं होगा। समझ में आ गया? तो पार्शियल अरियर पढ़ा था, ये पार्शियल का पार्शियल महापार्शियल है। ओके, लिख लीजिए इसको झटपट फास्ट। तो आते हैं बच्चों यहां पे फोर फीचर की एंट्री पे, सॉरी अरियर की एंट्री। अभी तो अरियर पे ही चल रहे थे, मैंने सोचा फोर फीचर तक हम पहुंच गए हैं। हाँ भाई, तो कितना है जरा बताइएगा अरियर का अमाउंट? 3000 रुपए। और मिलेगा कितना? 297। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4 रुपए का कॉल था बच्चों, तो 4 लाख। देन बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो 4 लाख आएगा। हाउ मेनी शेयर्स चिल्ड्रन वर हेल्ड बाय मिस्टर एम? 1000। एंड एन के पास कितने शेयर्स थे? 500। दोनों ने 4-4 रुपए की कॉल नहीं दी है। 1000 इंटू 4 इज 4000 और ये 2 6000 आएगा। एंड बैंक में आ जाएगा व्हाट? 394। क्लियर? अब आते हैं फोर फीचर की एंट्री में। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 2 शेयर होल्डर्स वर देयर। हमने दोनों के शेयर्स फोरफीट कर लिए या किसी एक के? आंसर चिल्ड्रन, दोनों के शेयर्स। 1000 शेयर्स एम के और 500 शेयर्स एन के। फाइनल कॉल तक पूरा 10 रुपए मांगा गया। प्रीमियम रिसीव्ड का केस है या नॉट रिसीव्ड का? रिसीव्ड का केस है सर, दोनों है, एम का नॉट रिसीव्ड और एन का रिसीव। तो डेबिट कर लेते हैं प्रीमियम को, बिकॉज यहां पे दोनों चीजें आ जाएंगी। 2 शेयर
forfeited account, 2 colon अरियर। अब कॉलन अरियर की भी ट्रिक आपको बता ही देता हूं भाई। यहां पे अरियर इज डेबिटेड विद 3000 एंड हियर इट इज डेबिटेड विद 6000, तो टोटल 9000 होगा। बट इस ट्रिक को तोते की तरह रटिएगा मत। ये एम का अरियर है 3000 और इसके अंदर एम और एन दोनों का अरियर है। अगर क्वेश्चन कहता कि सिर्फ एम के शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं तो अरियर 7000 होता। कितना होता बच्चों? 7। कैसे 7? 3000 अलॉटमेंट पे एम का अरियर, 1000 इंटू 4 4000 कॉल पे अरियर। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? और अगर आप अपने नोट्स सेक्शन को ध्यान से देख लीजिए तो व्हाट हैव बीन डिक्टेटेड अरियर के केस में 2E प्लस अरियर ऑन सब्सिक्वेंट स्टेजेस। तो व्हाट इज 2E? ये सबको पता है। दिस इज 2E, करेक्ट? A B C D एंड E। तो 3000 का अरियर यहां पे है और 6000 का अरियर सब्सिक्वेंट स्टेज पे है। व्हाट इज टोटल अरियर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन व्हाट इज टोटल अरियर? गूंगे पैरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं। 9000। 1500 शेयर्स पे 10 रुपए के रेट से कितना आ जाएगा कैपिटल बच्चों? 15000। प्रीमियम 1000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से इज हाउ मच? 3000। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से। प्लीज फोकस ऑन दिस कैलकुलेशन चिल्ड्रन। सबको ये कैलकुलेशन नजर आ रहा है? कितना यहां पे वैल्यू लिखा है आपने? 3। ये सिर्फ और सिर्फ किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? प्रीमियम। बट अगर ये वाली कंडीशन होती तो क्या आपका 1000 इंटू 3 चलता फॉर्मूला? तब क्या चलता? 2300। समझ में आ रही है बात की नहीं चिल्ड्रन? वन ऑफ द टफेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 12th इज दिस चिल्ड्रन। मैक्सिमम बच्चा इसमें गलती करता है, इसीलिए हर जगह नोट्स में अनपेड 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 ही लिखा है। कुछ भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? कितना आएगा सर फोरफीटेड में? फोरफीटेड तो बड़ा सिंपल होता है भाई, याद करिए मैंने क्या लिखवाया आपको फोरफीटेड के लिए। स्टेप व्हाट चिल्ड्रन? 2A माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। क्या हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम रिसीव्ड था? तो दिस बिकम्स टोटल बकवास फॉर अस। स्टेप 2A प्लस रेगुलर अमाउंट फॉर द अदर वन। दूसरा इंसान कौन है हमारे क्वेश्चन में बच्चों? N। 2A का आपको कितना अमाउंट नजर आ रहा है बच्चों? 2A की अमाउंट कितनी नजर आ रही है? 6000। तो बच्चों 6000 रुपए ये, प्लस मिस्टर एन ने 2 रुपए का एप्लीकेशन दिया है, 7 रुपए का अलॉटमेंट जिसमें 3 रुपए प्रीमियम है। तो 2 + 7 इज 9 माइनस 3 इज व्हाट चिल्ड्रन? 6 इनटू कितने शेयर्स हैं उसके पास? 500। कितनी वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू आएगी भाई? 3000। 3000 ये और 6 ये कितना हो गया? 9। बच्चे कहेंगे सर आपने अलग अलग क्यों लिखा है? अभी कैपिटल रिजर्व जब निकालना होगा ना तो आपको अलग अलग वैल्यू चाहिए होगी। तो हेयर इफ यू हैव ऑलरेडी रिटन तो वहां पे आपकी मेहनत थोड़ी बच जाएगी। इज दिस अंडरस्टूड वेल? री इशू की तो वही कंडीशन थी, कोई डिफरेंस था नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 1250 शेयर्स इनटू 8 रुपी। शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट 1250 शेयर्स इनटू 2 रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉम्पोजिशन बच्चों समझ में उसी बच्चे को आएगा जिसने अभी तक का पूरा असाइनमेंट कंप्लीट किया है। अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया दिस टॉपिक वुड हैव सिंपली बाउंस्ड ओवर योर हेड एंड आई लाइक दैट, क्योंकि आप हक हो चुके हैं इसको पढ़ने का। जिस बच्चे को माँ बाप घर में छोड़ के जाते थे बचपन में, वो बच्चा जवान हुआ, माँ बाप बूढ़े हुए और अपने माँ बाप को छोड़ आया ओल्ड एज होम में, तो उसने कुछ गलत नहीं किया है। जो उसके साथ हुआ है उसने उसी का परिचय दिया है। तो आपका हाल भी इस समय वही हो चुका है। अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं किए थे, अब क्वेश्चन कह रहा है तुमने मेरी औकात नहीं पहचानी, मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा तुमको। तो 1250 इंटू 8 कितना हुआ बच्चों? 10,000। अब शायद आप जान चुके होंगे टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने आपको क्यों असाइनमेंट करेक्ट करवाया था। समझ में आ गया? चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कैपिटल रिजर्व। कैसे कैलकुलेट करेंगे सबको पता है। 6000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू
1000। जगह नहीं मिल पा रही है, खुल के खेल नहीं पा रहे हैं, कहाँ पे खेलें? चलिए मैदान तैयार करते हैं। कहाँ पे मैदान नजर नहीं आ रहा, आएगा। 6000 शेयर्स फॉर मिस्टर एम, सॉरी रुपीज फॉर मिस्टर एम, 3000 रुपये मिस्टर एन के। इसके शेयर्स थे बच्चों 1000, पूरे रीइशू हो गए। इसके थे 500, 250 रीइशू हो गए। माइनस एस एफ डेबिट 2500, माइनस एस एफ डेबिट बच्चों 2500। गूंगे पैरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं। चलिए, तो इट गोज लाइक दिस, 6000 प्लस 1500 माइनस 2500। 6 7 7.5 में 2.5 गया, कितना बचा बच्चों? 5000। Is it a very great rocket science to understand? Share forfeited to capital reserve is how much, children? 5000 rupee. समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? आप कहेंगे सर आइसक्रीम नहीं खिलाया, आप खाना तो खिला दिया आपने। ये है आइसक्रीम, माइनस प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड। ये कहां पे आएगा, इसका पहले ज्ञान ले लीजिए आप। अगर प्रीमियम इज पेबल विद एप्लीकेशन तो आपको ये कर्मकांड करना पड़ेगा। अगर लग रहा है कि लड़की भगा के शादी की जा रही है, तब सेटिंग पुलिस की मजबूत करनी पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? नहीं तो उसका पुराना वाला आएगा, लेके चला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ज्यादा जरूरी है द स्टाइल टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखें अरे यहां क्या करना है, यहां क्या करना है, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और दुनिया की किसी किताब में ये टेक्निक आपको लिखी हुई नहीं मिलती है, क्योंकि ऑथर्स के लिए जनरली लिखना पॉसिबल नहीं है। ये टॉपिक बाय टॉपिक जब पढ़ते जाते हैं तभी आपको चीजें समझ में आती है। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं आपको आज ये बात ना भी बताता, आप 2 4 10 20 क्वेश्चन करते, और अगर थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद एनालिसिस करते, तो आप समझ जाते कि ये कहानी सिर्फ वहीं पे लागू हो रही है जहां पे क्वेश्चन में प्रीमियम कहां पे है, एप्लीकेशन पे है। एल्स माइनस प्रीमियम रिसीव्ड करने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो इस 2 रुपए के अंदर अगर प्रीमियम आ गया बच्चों, तो इस 6000 के अंदर भी आ जाएगा। जब्त करेंगे बट शेयर फोरफिटेड में क्रेडिट नहीं करेंगे, तो इस 6000 में प्रीमियम माइनस करना पड़ेगा। ओके, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 79 मिला बच्चों? मिला। 1,00,000 शेयर्स, 3 रुपए का एप्लीकेशन, यहां पे 1 रुपए प्रीमियम, 7 रुपए का अलॉटमेंट, यहां 1 रुपए प्रीमियम, 4 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां 2 रुपए का प्रीमियम। ये तो सर आप आइसक्रीम खेलते ट्रिपल संडे हो गया, तीनों जगह प्रीमियम आ गया। श्रीवास्तव जी भौंक चुके हो तो इस पे ध्यान दें। क्या पूछ रहे थे? बगल वाला ही पहली बारी 12वीं पढ़ रहा है। समझ में आ गया? पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो जितने उसके प्रैक्टिकल में आएंगे आपके उतने थ्योरी में आएंगे उतने। तो 1 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपए अलॉटमेंट पे और 2 रुपए कॉल पे आपका प्रीमियम है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, तो हम पढ़ के समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चे कहेंगे सर एक काम करते हैं, पहले रीइशू की एंट्री निपटा देते हैं सर, क्योंकि रीइशू की एंट्री का किसी को लेना देना नहीं है। ये पता है कौन से बच्चे होते हैं? ये वो दलिद्र बच्चे होते हैं जो शादी ब्याह में पापा मम्मी के साथ जाकर उनकी बेइज्जती कराते हैं। पूरा टाइम आइसक्रीम के स्टॉल के सामने, मॉकटेल के स्टॉल के सामने भिखारी की तरह खड़े रहेंगे। समझ में आ गया? अगली बार में माता पिता शादी में लेकर नहीं जाएंगे, एकदम बेइज्जती खराब करके रख दी उन्होंने। चलिए रेडी? रेडी भाई? तो एनालिसिस टेबल सेम है। जब बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाती है तो बेइज्जती भी खराब हो जाती है। एक अच्छी बेइज्जती होती है, खराब बेइज्जती होती है। जैसे एचडीएल और एलडीएल होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, वैसे ही। 4,00,000 रुपए आ जाएगा यहाँ पे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 1,00,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से हाउ मच चलन? 3 लाख, 9 लाख, वेरी गुड। 9 लाख रुपए। अब मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। कुछ कहेंगे सर हमको मजा ही आ रहा है, बस समझ में कुछ नहीं आ रहा हमको, क्योंकि हमने होमवर्क ही नहीं किया है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम नए हिसाब से, पुराने से रिजर्व, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
यहाँ पे तो 9 लाख आएगा बच्चों। 3 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम है, तो कैपिटल में चिल्ड्रन 2 लाख, प्रीमियम में 1 लाख, और ये मैंने शायद गलती से 4 लिख दिया, ये 6 लाख रुपए आएगा आपका। इज दैट अंडरस्टूड? वाई 6 लाख? एक बार देख भी लेते हैं जरा, ज्यादा चौधरी ना बने तो अच्छा रहेगा। 3 लाख अप्लाइड, 1 लाख अलॉटेड, 9 लाख मिला। हाँ ठीक हो गया, सही है। चले आगे। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 7 रुपए का अलॉटमेंट है बच्चों और 1 रुपए प्रीमियम, 7 लाख, 6 लाख एंड 1 लाख। M failed to pay allotment money. We shall or we won't debit arrears. We shall or we won't debit arrears. We shall. आपको ऑलरेडी अलॉटमेंट पे 7 में से 6 पहले ही मिल चुका है चिल्ड्रन, यस और नो? एट मैक्स इफ एवरीबडी पेज कितना पैसा आएगा? 1 लाख। कितना आएगा? 1 लाख। एम के लिए थोड़ी कहानी अच्छे तरीके से लिखनी पड़ेगी, तो मैंने दुकान सजा दी आपके लिए। एम के पास 3000 शेयर्स का अगर एप्लीकेशन था, तो कंपनी ने बच्चों इसको अलॉट कितने किए? गूंगे पैरों को छोड़ के बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। कंपनी ने अलॉट कितने दिए? 1000 शेयर्स। 3000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से हाउ मच डिड द कंपनी रिसीव फ्रॉम हिम? गूंगे पैरों को छोड़ के बाकी सबको जवाब देना है। 9000। 1000 शेयर्स पे कितना पैसा मिलना चाहिए था? 3000। कितना औकात से ज्यादा मिल गया? 6000। सबका एक्सेस कहां पे एडजस्ट हुआ बच्चों? अलॉटमेंट। इसका भी एक्सेस कहां पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट। आर मतलब रिसीव्ड, ड्यू मतलब डी मतलब ड्यू। तो 7000 मिलना था, कितना पैसा बैलेंस बचा जो मिलने की उम्मीद है? 1000। भाग गया। क्या हो गया बच्चों? ये अरियर हो गया। बच्चे कहेंगे सर अभी तो आप बहुत चौधरी बन रहे थे, कह रहे थे उसको अलग अलग करो। हाँ तो मैं कर रहा हूं, भागा थोड़ा जा रहा हूं। 6 रुपए के रेट से कैपिटल और 1 रुपए के रेट से प्रीमियम, 6000 एंड 1000। तो बच्चों जो 6000 रुपए एक्सेस है, उससे कैपिटल तो पूरी एडजस्ट हो गई, सिर्फ और सिर्फ क्या अनपेड है? प्रीमियम। तो 90% ऑफ द क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम कहां आएगी, जहां पे अलॉटमेंट के 5 6 7 जो भी होगा, उसमें कैपिटल का कॉम्पोजिशन कम और प्रीमियम का कॉम्पोजिशन ज्यादा। चाय पी रहे हैं, ऐसा लग रहा है चीनी का शीरा पी रहे हैं, जिसमें चीनी ज्यादा पड़ गई और चाय का क्वांटिटी कम था। तो कितना अरियर आ गया बच्चों हमारा? कितना अरियर आ गया भाई? 1000। तो अरियर विल बी डेबिटेड विद 1000 और यहां पे कितना आ जाएगा? 99। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना है हमारे पास? 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से 4 लाख है चिल्ड्रन, 2 लाख here and 2 lakh here. Did everybody paid the first and final call चिल्ड्रन? No. किन 2 लोगों ने पैसा नहीं दिया बच्चों? M and N. M के पास 1000 शेयर्स थे, 4 रुपए के रेट से इसने पैसा नहीं दिया। N के पास 500 शेयर्स थे, 4 रुपए के रेट से उसने पैसा नहीं दिया। 6000 आ जाएगा रियर में और बैंक में आ जाएगा 394। कोई डाउट यहां पे किसी को? चलिए अब मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया। बट मजे को और मजेदार बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपके साथ खेल लेता हूं। हम रीइश्यू की एंट्री तो कर ही सकते हैं ना, रीइश्यू का 4 फीचर से कोई लेना देना नहीं है, रीइश्यू का 4 फीचर से कोई लेना देना नहीं है। लोग कहेंगे सर दुनिया से यही पढ़ती है, पहले 4 फीचर फिर रीइश्यू। मैं तो भारत देश का आजाद देश का नागरिक हूं भैया। लॉर्ड माउंटबेटन मेरे कान में फूक के गए थे, डोमिनियन ऑफ इंडिया पाकिस्तान स्टेट्स बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, तो पहले रीइश्यू की एंट्री कर लेते हैं।
तो 1250 शेयर्स पे 8 रुपए के रेट से, 2 रुपए के रेट से और 10 रुपए के रेट से, ये आएगा 12,500, ये आएगा 2500 और ये कितना आएगा 10,000। अब देखिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है बतानी। जब आप कल को सीयूटी में अपीयर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को केस स्टडी बेस पूछ के 4-6 क्वेश्चन पूछ लें और वहां अगर पूछ दिया जाए व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इशू, तो क्या फोर फीचर की एंट्री करने की जरूरत है? आप सीधे इसी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक, कोई समस्या? क्या हो गया? 1500 शेयर्स थे तो इसके 500 और इसके 1000, एम के पूरे और एन के आधे, तो 1250 शेयर्स इंटू 8। सेम क्वेश्चन तो चल रहा है, तीनों क्वेश्चन तो सेम है, सिर्फ फोर फीचर में फर्क हो रहा है बस। अब बच्चों शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व लिख लेते हैं, बस बहुत ज्यादा चौधरी मत बनिएगा, नहीं तो चाचा चौधरी बन जाएंगे आप। एंट्री भी कर सकते हैं। फोरफीचर बच्चों सिर्फ एम का हुआ, सिर्फ एन का हुआ या दोनों का हुआ? गूंगे बहनों को छोड़ के बाकी बताएं। दोनों का हो गया। चलिए, तो फोरफीचर एंट्री गोज लाइक दिस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेक्ट चलन, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, टू कॉलन अरियर। नोट्स के हिसाब से चलूंगा मैं। अरियर के लिए नोट्स में मैंने आपको क्या लिखवाया बच्चों? 2E प्लस सब्सीक्वेंट अरियर्स। तो 2E में हमारे एम बाबू बैठे थे और कितना है 2E का अरियर चिल्ड्रन? 1000, और इसके बाद यहां पे अरियर नजर आ रहा है 6000, तो टोटल अरियर कितना हो गया? 7000। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? 1500 शेयर्स फोरफीट हुए, 10 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू, कैसे ही समझ में आ रहा है? 3 7 4 जोड़ेंगे तो 14 रुपए आएगा, 4 माइनस कर दीजिए तो 10 रुपए आ गया। ये वैल्यू कितनी होगी? 15,000। प्रीमियम हमेशा कौन सा वाला लेना है बच्चों आपको? अनपेड। और ये अनपेड प्रीमियम यहां से नजर आएगा बच्चों, हैशटैग प्रीमियम। आज इसको इंस्टाग्राम में देखेंगे जल्द जाके, समझ में क्या? टाइप करिएगा हैशटैग प्रीमियम, देखिए क्या आता है। ठीक, अगर बताने लायक होगा तभी बताइएगा, क्योंकि इंटरनेट पे दलित रापा ज्यादा भरा होता है। समझ में आया? अभी पता चला कोई टीचर स्त्री 2 बन रहा था, पता चला था मेरे को, मैंने कहा ऐसे दलित टीचर है, क्लास में नाच गाना चल रहा है टीचर्स डे पे। चलिए आगे बच्चों, सबका 1000 रुपये अनपेड प्रीमियम। अब आपको एक सुपर ज्ञान देता हूं, सुपर ज्ञान। ये तो 99% आप गलत करेंगे नहीं, ऐसा मैंने टीका लगाया हुआ आपको। इज दैट क्लियर? अरियर में कोई चालबाजी है नहीं, प्रीमियम में थोड़ी सी सावधानी बरत लीजिए। तो इतनी भयंकर चीज बता दूंगा जिसके लिए आप सोचेंगे कि पिछले 17 मिनट हमारे सिर्फ बर्बाद हुए हैं। इतनी भयंकर चीज बताने जा रहा हूं। 15 और 1 कितना होता है? 16। 16 में से 7 माइनस कर दो, कितना आएगा? ये 9000 आना चाहिए। अब कैसे आएगा ये 9000? लेट्स सी कि ये सही है कि गलत। सर एम का अकेले 9000 है और आपने एम और एन का मिला के 9000 लिखा है। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। इस 9000 में माइनस करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ रिसीव्ड। एक शेयर पे प्रीमियम मनी कितना है बच्चों एप्लीकेशन के टाइम पे जो मिल चुका है? 1 रुपए। कितना है? 1 रुपए। और कितने शेयर्स पे मिला है? ये मिला तो 3 पे था, बट मानेंगे 1000। व्हाट इज 1000 इंटू 1? 1000 माइनस 9, इट इज 8000। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, क्या? हाँ, बट हमने उसको शेयर्स कितने दिए? 1000। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो 9000 रुपए उसने हमको दिया है, उस 9000 रुपए में 1000 रुपए उसका प्रीमियम है, बाकी कितना बचा? 8000। बाकी कितना बचा? 8000। वो 8000 रुपए इसमें से कैसे एडजस्ट हुआ? 2000 रुपए एप्लीकेशन का कैपिटल वाला पैसा। इज दैट क्लियर? 4000 सॉरी 6000 रुपए अलॉटमेंट पे कैपिटल वाला पैसा, वो इस तरह से एडजस्ट हुआ। आई रिपीट, टोटल 9000 मिला आपको, 1000 इसमें से प्रीमियम बस माना जाएगा। तो कितना पैसा आपको मिला? 8। 8 में आपने
2,000 रुपए एप्लीकेशन का कैपिटल एडजस्ट किया, कितना बच गया आपके पास 6। 6,000 रुपए अलॉटमेंट की कैपिटल आपने एडजस्ट कर दी, तो 1,000 ये आउटस्टैंडिंग हो गया आपका। खोपड़े में बात गई, एडजस्ट हो गया ना पूरा पैसा, पूरा पैसा एडजस्ट हो गया, ऐसे ही तो किया हमने। अरे भाई 9,000 में एक प्रीमियम छोड़ दो, कितना बचा 8। 8 में 1,000 शेयर्स पे 2 रुपए का कैपिटल एप्लीकेशन पे, तो 2,000 हो गया। बचा 6, वो 6 यहां एडजस्ट हो गया। तो 8,000 रुपी इसका जब्त करेंगे आप, किसका, एम का। एन भाई साहब के पास कितने शेयर्स थे जो फोरफीट हुए, 500। इसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया था, 2 रुपए दिया था, 3 रुपए दिया था। अलॉटमेंट में कितना पैसा दिया था, 7। 2 और 7 कितना होता है बच्चों, 10। माइनस प्रीमियम 2 रुपए, 8 रुपए बचा। ओ सॉरी, 2 और 7 9। क्या बोल रहे हैं लोग, रुक जाइए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 7 रुपए अलॉटमेंट में। हाँ ठीक तो लिख रहे थे, उसको खुद भी नहीं आता है, उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं। 7 और 3, अरे बोलने से क्या होता है, आंखों सुनी कानों सुनी, आंखों देखी कानों देखी, कंफ्यूजन समझ में आ गया। आंखों देखी कानों सुनी, बातों पे विश्वास नहीं करना, हाथों लिखी पे विश्वास करना है। किस पे, हाथों लिखी पे। 3 और 7 कितना हो गया भाई, 10। 10 में उड़ा दीजिए 2 रुपए प्रीमियम, कितना बचा 8। कितने शेयर्स मिस्टर एन के पास हैं, 5। 5 इंटू 8 कितना हुआ, 4,000 इसका जब्त होगा, 8,000 इसका जब्त होगा। तो यहां पे वैल्यू आनी चाहिए 12,000, कितनी 12,000। बट यहां पे तो 9,000 आ रही है, कितनी आ रही है 9,000। और जब्त आप कितना कर रहे हैं 12,000। थोड़ी सी अकल लगाइए और बताइए क्या गड़बड़ी हो रही है। ध्यान से सुनिए, मैंने इसको जानबूझ के सर्कल किया था। प्रीमियम कितना लिखना है यहां पे, अनपेड। तो भैया मिस्टर एन ने भी तो हमारा फर्स्ट कॉल का प्रीमियम पे नहीं किया। 500 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से इसका भी प्रीमियम कितना है 1,000। 1 और 1 कितना हो गया 2। अभी भी नहीं आ रहा सर, कैसे आएगा जब आप बार बार गलतियों पे गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। मिस्टर एम ने कौन कौन सा प्रीमियम अनपेड किया है, अलॉटमेंट का प्रीमियम 1 रुपए के हिसाब से, और फर्स्ट कॉल का प्रीमियम 2 रुपए के हिसाब से। व्हाट इज 1,000 इंटू 1 चिल्ड्रन, 1,000। 1,000 इंटू 2 इज व्हाट 2,000। और मिस्टर एन ने कौन सा प्रीमियम अनपेड किया है भाई, फर्स्ट कॉल का 2 रुपए पे 500 शेयर्स के हिसाब से कितना 1,000। तो पूरी प्रीमियम की कहानी 1,000 इसका अनपेड, 3,000 इनका अनपेड, टोटल अनपेड इज हाउ मच 4,000। तो प्रीमियम अनपेड कितना आएगा भाई 4,000। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, यही बात बोल रहा हूं चिल्ड्रन, आप कभी भी कैपिटल में गलती नहीं करेंगे, अरियर आपका कभी गलत नहीं होगा। थोड़ी सी सावधानियां बरत लीजिएगा, ये सब नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। व्हाट इज 15 + 4 19। 7 वहां पे लिखा है, कितना आएगा 12,000 रुपए आ जाएगा कि नहीं। और कैसे आया 12,000 भाई, अमाउंट रिसीव्ड एज पर स्टेप 2A माइनस प्रीमियम इफ रिसीव्ड, कितने पैसे हुए यहां पे 8, 4 इसका, टोटल 12,000 हो गया। समझे बात को, समझ गए बात को। तो यहां पे बच्चों लिख भी लें, क्योंकि अभी आगे ये चीज आपको काम आने वाली है। अब तो पार्टनरशिप सबको आसान लगने लग गई होगी सर, अब तो इस चैप्टर में कल तक का बहुत आसान लगने लग गया था, सारी हालत तो यहां पे खराब हो गई। अच्छे अच्छे फंस जाते हैं इसके अंदर, अच्छे अच्छे, इसलिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी नीरज चोपड़ा ने प्रैक्टिस की थी उसके 100 गुना, तो समझ लीजिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना उड़ी अटैक के लिए प्रैक्टिस की गई थी उसका 100 गुना। डन दिस, आ गया 12,000 भाई, था मजेदार क्वेश्चन। चलिए कैलकुलेट करते हैं कैपिटल रिजर्व। एसएफ क्रेडिट मिस्टर एम का 8,000 और मिस्टर एन का बच्चों 4,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड।
अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into number of shares reissued माइनस SF डेबिट। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा। 251 जा 252 जा, ये तो पूरा 8000 हो गया, प्लस 2000 माइनस 2500, 10,000 में 2,500 हटा दीजिए, कितना आएगा 7,500 एंड पुट इट हेयर। एनी डाउट्स? मैनी डाउट्स? डुअल सिम फॉर्मूला समझ में आ गया? पक्का? खोपड़े में बात गई? चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 79। और अगर 79 मार्क्स चाहिए तो 79 क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए आपका, समझे? सर 80 नहीं मिलेगा, वो तो किस्मत वालों को मिलता है, उसके लिए किस्मत काम करेगा क्या? कैपिटल रिजर्व तो 2 कौड़ी का कैलकुलेशन है। कैपिटल रिजर्व तो मैकडोनल्ड्स है, ये है स्टारबक्स से भी महंगा। समझ में आ गया? अच्छा, वो सब क्या था? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, मुन्ना कचौड़ी भंडार, हर जगह अवेलेबल है। समझ गया भाई? चलिए, तो बच्चों होमवर्क मार्क कर लें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 80 TS ग्रेवाल से स्टार्ट करेंगे अप टिल क्वेश्चन नंबर 90। पूरी एंट्रीज चाहिए। हर क्वेश्चन में शेयर होल्डर का ये 7 स्टेप्स का कैलकुलेशन चाहिए ही चाहिए। बिना इसके अगर करेंगे, गारंटी देता हूं 90% चांसेस हैं योर आंसर्स वुड गो रॉन्ग। समझ गए? चलिए, इसी के साथ हमारी आज की सेवाएं होती हैं।